अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक नई वीडियो से हाज़िर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को भी पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे इस पर कमेंट्स करेंगे। अच्छे लगे तो अच्छे कर दीजिएगा, मेरी दिलजोई हो जाएगी। तो अगर कोई तनकीद के काबिल हुआ तो ज़रूर तनकीद कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं। मैं इंशाल्लाह अगर सही तनकीद हुई, तनकीद बराए इस्लाह, उससे तो मैं मानूँगा। तो अगर तनकीद बराए तनकीद हुई तो फिर ज़ाहिर है, फिर उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आजकल जी मेरे पास मौजू वही शब मेराज, उसकी काफ़ी किस्तें हो गई हैं। तो अगली किस्त हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये किस्त भी इंशाल्लाह पसंद आएगी। ये हकीकत में मनी मैं बातें कर रहा हूँ, कुरान और अहदीस की रोशनी में। अपने पल्ले से कोई मैं आप जिक्र कोई बयान नहीं कर रहा, आप देख लीजिएगा। और साथ साथ मैं इसके अगर कुरानी आयत है तो उसकी आयत नंबर, सूरा कौन सी है, और हदीस है तो हदीस नंबर, और इमाम बुखारी के या इमाम मुस्लिम की तकरीबन ज़्यादातर मेरी इन्हीं में से है। तो आप जाके खुद भी देख सकते हैं। तो ज़रूर रिमार्क्स कीजिए, जाके कमेंट्स में रिमार्क्स दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगे। जी आगे चलते हैं जी। लिहाजा वो आंखों से एक्सपीरियंस मानने के बावजूद दिल से दीदार की बात कर रहे हैं, तो दिल से दीदार ख्वाब की हालत में है। ये उस की बात कर रहे हैं। अगर वाक़ई मेराज वाली भी बात करेंगे तो इससे देखने वाली मुराद क्या है, फिर वो इसको सपोर्टिव अगली हदीस से आएंगी। ये सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली। इससे पहले मैं यहाँ पर एक हदीस बताऊँ, जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 3279 और मुश्कात अल-मसाबी हदीस नंबर 5660 में साथ साथ नंबर बताई जा रहा हूँ और किताबें भी बता रहा हूँ में है कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा तो अकरमा ने कहा। हज़रत सूरा अल-अनाम की आयत 103 है कि अल्लाह को तो आंखें देख ही नहीं सकती। सही है, वो तो नूर है, इतना तेज़ नूर का आंखें, यानी अगर कोई देख सकती तो फिर वही उलुल आज़म पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिखा देते अल्लाह ताला। लेकिन उन्होंने क्या किया, ऐ मूसा ज़रा उस पहाड़ की तरफ देख। अगर वो पहाड़ मेरी तजल्ली से है, सिर्फ एक तजल्ली हल्की सी, तो फिर आप भी देख लेना। तजल्ली जब उस पर पड़ी तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऊपर से लुढ़कते नीचे आए और बेहोश हो गए। उठे तो रुजू किया, माफ़ी मांगी यानी अल्लाह से, या अल्लाह मुझे माफ़ करते हैं, मैं नहीं देख सकता। ये है असल में ये बात वही है अपना। तो जबकि आप हमें कह रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने रब को देखा, तो फरमाया ये उस वक्त है जब अल्लाह ताला अपने नूर के साथ तजल्ली फरमाए। यहाँ देखने से मुराद दिल से देखना, यानी वही ख्वाब में, वो तो दिल से देखना, ख्वाब में देखना जो तिरमिज़ी से बयान कर दिया। तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी यही मानते हैं कि अल्लाह ताला की जो नूरानी तजल्ली है, जो अल्लाह ताला की ज़ात है, इसको नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं देखा। यानी बाज़ लोग इन हदीसों का सहारा लेते हैं, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन इसी में मौजूद है। फिर सही मुस्लिम में एक हदीस है, हदीस नंबर 433। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि नबी अलैहिस्सलाम ये बताइए कि आपने मेराज की रात में अपने रब को देखा था? ले जी गाले डायरेक्ट नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ लिया। अब मेरा हाल है, क्या कह सकता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं रब को कैसे देख सकता हूँ, वो तो नूर है। क्लियर हो गया, क्लियर। अच्छा, इससे अगली हदीस है सही मुस्लिम में हदीस नंबर 444 यानी 444। एक ताबी कहते हैं अबू ज़र गफ़ारी से, काश मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होता ना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल ज़रूर करता। तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, कौन सा सवाल? उसने कहा, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना था कि या रसूलल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज में अल्लाह को देखा है कि नहीं। इससे कम ये तो क्लियर हुआ कि सहाबा के ज़माने में भी ये बहसें चलती थी। लिहाजा ये आजकल जो इन बाबों किताब सुन्नत बयान करते हैं, जो इन बातों किताब सुन्नत बयान करते हैं, तो इसको ये सूफ़ी टाइप लोग कहते हैं, ये लोग वहाबी हैं, ये गुस्ताख हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमज़ोरियाँ तलाश करते हैं। इनके लिए बहुत बड़ी फ़की है जनाब। बिल्कुल बात तो सही है,
वो भी देखें कितनी रवायतें, कितनी हदीसियाँ कि वो भी यानी समझना चाहते थे, पूछना चाहते थे कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की ज़ात को फिज़िकली देखा है कि नहीं देखा। कि ये सारे फिर इस ज़माने में भी मौजूद थे। ताबीन कह रहे हैं अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होते ना तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मराज अल्लाह ताला को देखा है कि नहीं। इसका मतलब है कि ताबीन को सहाबा कराम ना बद अकीदत बताया, सोचने वाली तो बात है। खैर, अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा सॉरी, ओ बच्चे तू क्या पूछता, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं खुद पूछ चुका हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने शब मराज एक नूर देखा था। ये नहीं कहा, सवाल हो रहा है कि क्या आपने अल्लाह को देखा था, तो जवाब में होना चाहिए था कि हाँ मैंने अल्लाह को देखा। जवाब क्या दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने एक नूर को देखा था। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये जवाब दिया। उसकी एक्सप्लेनेशन इससे अगली हदीसों में हो रही है। सर सुनिए गौर से ज़रा। इमाम मुस्लिम ने ना वो कहते हैं जिसे एक सच्ची, फिर खब्बी, फिर उत्तों, फिर थल्लों, यानी सजिया खब्बियाँ मारियाँ सारी क्लियर कर देता। ये कंसेक्टिव हदीसें हैं। हदीस नंबर 443, हदीस नंबर 444, हदीस नंबर 445, हदीस नंबर 446, यानी 443, 444, 445, 446, ये 4 हदीसें बनती हैं। अबू सईद खिदरी से के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का अपनी मखलूक से जो पर्दा है वो नूर का पर्दा है। अगर वो नूर का पर्दा हट जाए तो मखलूक तबाह बर्बाद हो जाए। जी, ये है असल हकीकत। तजल्ली की ताब नहीं ला सकती, जैसे वो पहाड़ पे डाली एक छोटी सी तजल्ली, तो वो जो आया मुस्लिम में कि मैंने नूर देखा था, तो वो क्या था? अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान पर्दा था, क्योंकि अगली हदीसों में आता है कि नूर वो पर्दा है, वरना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते मैंने अल्लाह का नूर देखा था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मैंने बस एक नूर देखा था। और हदीस नंबर 443 में क्या आया है कि मैं इसे कैसे देख सकता हूँ, वो तो नूर है। अल्लाह ताला का अपना नूर नहीं देखा, बल्कि पर्दे वाला नूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। जो हट जाए तो मखलूक तबाह बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल वाज़ह है। अच्छा, ये तो हो गई वो दूसरी वाली राय के एक्सप्लेनेशन। अब एंड पर मैं आपको अपनी अम्मा की राय बताता हूँ। सुभान अल्लाह। अब आए जी, हूँ ऊँट पहाड़ थले आवे इंशाल्लाह। जो आपको हजम नहीं होनी कभी भी, फकी ले लो भाई हाजमे दी एक, जेड़े नहीं मानते आना चीज़ों को। सर अम्मा ने जो कहा है, इस उम्मत के साथ एहसान और सूफियों के साथ उनके सारे अकीदों को पैसिफिक ओकेयन यानी समंदर में फेंक दिया है। बुखारी हदीस नंबर 4855 और मुस्लिम हदीस नंबर 439 दोनों में हदीस है। अम्मा आयशा तो अनस इब्ने मालक, इब्ने अब्बास, इब्ने मसूद, अबू ज़र गुफ़ारी, अबू सईद खिदरी ये हदीसें बयान कर रहे हैं, इन सब को पीछे छोड़ जाती हैं। ये आयत मैं तो सहाबा की आरा है ना। और अम्मा खुद कहती हैं कि आयतों के बारे में ये वो पहली उम्मती हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट यानी बीवी थी उनकी, ज़ौजा थी उनकी, डायरेक्ट इन आयात की तफसील पूछी हुई है। अब पीछे कोई चीज़ रह जाती है जी, बताएं, पीछे कोई रह जाती है तो बताइएगा। तो सर ये बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4855 और हदीस नंबर सही मुस्लिम हदीस नंबर 439 में अम्मा आयशा की डिटेल हदीस है। सुरूक ताबी कहते हैं कि मैं तकिया लगाए सैयदा आयशा के पास इनके हुजरे में
पर्दे में बैठा हुआ था। अम्मा आयशा की आदत होती थी कि वो अंदर होती थी यानी पर्दे में, और बाहर लोग मजलिस लगाकर सवाल आपसे करते थे। यानी ज़ाहिर है एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा और फिर हमारी माँ है, और उनके साथ ही तो बहुत सारी बातें जो डायरेक्ट अम्मा आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते। देखिए एक इससे ये भी ज़ाहिर हो गया, जैसे दावत इस्लामी वाले जैसे ऑनलाइन मेरी बेटी खुद पढ़ाती है, ओ जी हम इनसे बात नहीं करते, खुदारा कोई भी अम्मा आयशा से तौबा नाउज़ुबिल्लाह इज़्ज़तदार नहीं है। जो प्रोफेशनल हैं वो पर्दे में यानी बात कर सकते हैं बच्ची से, और ज़्यादा बेहतर है कि साथ उनका कोई महरम आ जाए, चलो ये हो सकता है। लेकिन अब प्रोफेशनल है ना, काम कर रही हैं, आप कहेंगे मैं तो इससे बात ही नहीं हो सकता। डायरेक्ट जो उसने मसला बताना है ना वो दूसरा कोई नहीं बता सकता। बीच बीच में जैसे बंदे, जैसे अब कई ज़ईफ़ हदीसें भी आ गई, कईयों ने अपनी तरफ से हदीसें गढ़ ली। तो खुदारा ये चीज़ें आप समझें, ये ऐसे फजूल अपनी तरफ से ना करें आप बच्चे। यानी मैं फिर जोर देना इससे कि अम्मा आयशा से दुनिया में और कोई इज़्ज़तदार खातून नहीं है जिसकी गवाही कुरान पाक ने दी। सोच लें तो उनसे ज़्यादा इज़्ज़तदार कौन हो सकता है। अगर वो एक मजलिस में लोग बैठते, हाँ वो पर्दे में होती थी तो वो उन्हें यानी आवाज़ तो जाती थी ना लोगों तक, वो उनके मसाइल का हल बताती थी और लोग उनसे मसले पूछते थे। तो फिर यह कि खेत दियाँ मोलियाँ ने भाई, फिर मैं यही कह सकना फजूल एक अब ज़्यादा ही अपना तुसी ना बनो बहुत ही पहुंची हुई शख्सियात के जी असी इन्हां नाल गल्लां नहीं करते, जो फिर वो बीच में होते हैं ना वो मसाइल पैदा करते हैं, इन बिटवीन जो होते हैं। डायरेक्ट जिसका मसला हो आप ये कह दें कि अपना ठीक है भी आप अपने साथ महरम ले आएँ और जो है अपना मसला बयान करें, ये हो सकता है। और अब मैं यानी क्या कहूँ कि खुदारा आप लोग ये कुरान पाक पढ़ें, अहदीस पढ़ें ताकि आपके असल इल्म में इजाफा हो। ये बाबों को छोड़ दें, बाबों ने फिर वो जैसे किताबों के मैंने हवाले दिए उसमें उन्होंने, मैं नहीं कहता ज़रूरी है उन बाबों का ही है, हो सकता है कि बाद में आने वाले जो प्रिंटर हजरात हैं या उनके कोई चेले जो है अपना उन्होंने ये सारी आपस में घड़ियों मिसाल अपना देख लें। जो अहले सुन्नत के इमाम हैं वो बादशाह वक्त ने उन्हें कहा जी तू मेरा खलीफा मुकर्रर हो या काजी मुकर्रर हो जा, तो वो नहीं हुए, उन्हें ज़हर दे दिया गया। लेकिन उसी के शागिर्द उसके काजी हो गए, जो उन्होंने फतवे चाहे उनसे उसने दे दिए, यानी उन्हीं के आगे जो शागिर्द हो गए ना फ़ौरन उन्होंने लब्बैक का बिस्मिल्लाह आन दो जी मैं काजी थोड़ा बनना। तो ये चीज़ें हैं भाई, आगे जाके जो है ना, यानी इमाम अहमद रज़ा खान इमाम अबू हनीफा सॉरी, तो उन्होंने और कह के गए अपने शागिर्दों को, देखें कुछ ना कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा होता है बंदे को भी, क्या कह गए कि हो सकता है कल मेरी मुलाकात आप लोगों से ना हो। रात को उसे जहर दे दिया, कि गिरफ्तार कर लिया, रात को जहर दे दिया, तो उसके बाद फिर उसके शागिर्द माशाल्लाह काजी बन गए। तो डायरेक्ट जो होता है ना, ये खुसूसन मैं दावत इस्लामी वालों को कह रहा हूँ कि डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं भाई। ये इसमें हदीसें हैं जो मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को। अगर फिर भी यकीन नहीं आता तो खुद हदीसें खोल के देख लें कि अम्मा आयशा से मैं बार बार कह रहा हूँ दुनिया में और कोई औरत बाइज़्ज़त नहीं है, ज़्यादा इज़्ज़त वाली नहीं है, जिसकी कुरान पाक ने तस्दीक की। वो हदीसें बयान करती थी, वो मसले मसाइल लोगों को बयान करती थी। अजकल तो दे ज़माने च होंदे तो तुसीं ओहदे ते भी फतवा ला देंदे। क्या कह सकता हूँ मैं, ज़रा गौर कीजिएगा। अगली इंशाल्लाह नशिस्त में से मैं कंक्लूड करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को भी पसंद करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।